तो यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास में सबसे पहले हम लोग करते हैं डिस्कशन। तो जो डिस्कशन है वो इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 के डाउट्स है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेते हैं और जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग ले लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर है 8th क्वेश्चन। दिस इज 8th क्वेश्चन। तो जो बेटा 8th क्वेश्चन है तुम्हारा, 8th क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेट 1 minus cos x होल डिवाइडेड बाय 1 plus cos x। ये है बेटा आपका इंटीग्रेशन। तो बेटा अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया है आपके पास तो इसमें दो तरीके हैं करने के। चाहे आप cos x का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos square x by 2 minus 1। अगर अभी आप बिल्कुल हैबिचुअल नहीं हुए हैं cos 2x के फॉर्मूले से तो आप क्या करिए कि 1 minus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 minus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है डिनोमिनेटर में 1 सर आपकी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही अभी? नहीं सर। ओके, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, वेट करो। चेक इट बेटा, स्क्रीन दिख रही है बेटा? चेक करो। जी सर अब दिख रही है। हाँ, तो बेटा हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 minus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, देखो, ताकि नीचे sin स्क्वायर x बन जाए। तो देखो 1 minus cos x 1 plus cos x 1 minus cos x। तो देखो बेटा हमने 1 minus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। अब बेटा ये बन जाएगा 1 minus cos x का होल स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 minus cos x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 minus cos स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में बेटा 1 minus cos स्क्वायर x आएगा और 1 minus cos स्क्वायर x को हम लोग बेटा sin स्क्वायर x कहते हैं dx। तो बेटा ये हो गया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग न्यूमिनेटर को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा इसको इंडिविजुअल ब्रेक कर देंगे, यानी इंडिविजुअल जैसे ब्रेक करना सिखाया बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, उसको बच्चों हम लोग cot स्क्वायर एक्स कहते हैं, माइनस 2 टाइम्स cos अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको 2 बार लिख लो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो आपके पास ये बन गया बेटा। इसके बाद हम लोग बेटा क्वेश्चन खत्म करते चले जाते हैं। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स सभी बच्चे जानते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स कहते हैं और ये कॉट स्क्वायर एक्स है और ये माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको कॉट एक्स कहते हैं और 1 अपॉन साइन एक्स इसको कॉसेक एक्स कहते हैं dx। तो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सभी बच्चे जानते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का बेटा हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते कि कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, ये तुम डिसाइड कर लो। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो मैं तुमको डिफरेंशिएशन के लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन पे तुम रिलेट कर लेना। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो तुम कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, क्योंकि जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। तो तुम कहोगे सर कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यानी सर हम कॉट एक्स का जानते हैं डिफरेंशिएशन और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन बेटा हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स को देखते हैं, क्या कॉट स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं? तुम कहोगे सर कॉट स्क्वायर एक्स का शायद नहीं पता होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी यूज कर लेना, उसको लिख देना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो हो जाएगा। और बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है, वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है तो उनको रिवर्स करो, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स को अभी लिखे रहने देते हैं और कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। ये आइडेंटिटी होती है जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, माइनस 2 टाइम्स कॉट एक्स कोसेक एक्स dx। तो बेटा अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, हम इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इज ओवर नाउ। तो बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, मैंने बताया था अभी, ये होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है बेटा, ये अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो ये पूरी तरीके से क्लियर है। प्लस फिर बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स फिर से आया है, तो फिर से उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा माइनस कॉट एक्स। क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। फिर बेटा माइनस dx आया है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। फिर बेटा माइनस 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस एक माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी। तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया है माइनस 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स प्लस सी। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज फाइनल आंसर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन काफी इजी था, बस आपको अगर फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। शुभ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? सर 22 बता दीजिए। 22 बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं बेटा, 22 भी हम बता देते हैं। तो बेटा तुमको ये समझ में आया? जी। 22 क्वेश्चन बेटा बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको मत करिए, छोड़ दीजिए। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 19th वाला बता दीजिए सर। 19th वाला देख लेते हैं अभी हम, 19th क्वेश्चन। तो दिस इज, ये आपका 19th क्वेश्चन है, ये हम इसको नीचे करने जा रहे हैं। दिस इज 19th क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेट dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये है बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अगर किसी को t मानेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि cos x को अगर हम t मानेंगे तो sin x dx dt आएगा, तो लेकिन वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो हम बेटा यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम काम ये कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में sin x को अपीयर करा लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में sin x को अपीयर करा लेते हैं, मतलब बेटा हमने sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि हम उसको अपीयर करा पाए। हमने sin x से मल्टीप्लाई और एक डिवाइड कर दिया, मतलब sin x एक एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें। अब बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही जल्दी, बस तुमको यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन होने के लाइन में आ गया है sin x dx होल डिवाइडेड बाय, नीचे बन गया बेटा sin स्क्वायर x और ये बन गया cos क्यूब x। तो अब बेटा क्वेश्चन होने के मूड में आ गया है। अब आप चेक कर लो कहीं कोई प्रॉब्लम हो। नीचे जो बेटा sin स्क्वायर x है उसको लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x इंटू cos क्यूब x, ये है बेटा। अब तुम क्लियर कट कहोगे कि सर क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। अब आप cos x को t मान लीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और t का होता है dt बाई dx। dx को उधर ले जाओ, dt वहां लिख दो। तो क्लियर है बेटा कि sin x dx क्या आ गया, sin x dx बेटा आप क्या हो गया माइनस dt। तो बेटा हम इंटीग्रेशन में sin x dx की वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज माइनस dt होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर,
1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। तो बेटा इधर ध्यान से देख लो, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। तो बेटा ये क्वेश्चन अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको आगे किस तरह से करेंगे? इसको आगे करने का जो बेटा मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? पार्शियल Partial. फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको आते हैं बेटा, क्लास 11th में होते हैं। और सर आप बता दीजिए। अभी फिर उसको छोड़ दो, तुम यहाँ पे इतना छोड़ दो, फिर जब मैं उसको पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा तब मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा। ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, इसकी स्प्लिटिंग करनी होती है, स्प्लिटिंग करके निकालना होता है। ठीक है बेटा, और बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बस सर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। तो उसमें तो तुमसे ज्यादातर क्वेश्चन हो गए हैं, तुमसे वो वाले क्वेश्चंस हो गए हैं जो बोर्ड्स में आते हैं। और याद रखना बेटा, वो भी क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा रहा हूँ। जी ठीक है, और एक्सरसाइज 7.4 पे आए बेटा हम। जी सर। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 7.4 पे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। दिस इज एक्सरसाइज 7.4 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एनसीईआरटी पार्ट 2। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी आज मैं कर देता हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कल नहीं किया था। देखो बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ तुम्हारा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x की पावर 6 प्लस 1 dx। ये है बेटा। तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये t मानने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे सर जो x की पावर 6 है उसको लिख लीजिए आप x की पावर 3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए। तो बेटा x की पावर 6 जो है उसको लिख लीजिए x की पावर 3 का स्क्वायर। अब बेटा जो x की पावर 3 है उसको आप t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देखो बेटा मैंने डिफरेंशिएशन किया, डायरेक्टली पूरा स्टेप वहां पे अपीयर हो गया। तो ये बेटा हो गया dt अपॉन x क्यूब है t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो शुभ बेटा हमने कल इसका फॉर्मूला बताया था, मैं साइड में तुमको दोबारा लिख देता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ये होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई a की जगह 1 है, tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c। और बेटा हम यहाँ पे t की जगह वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स t आपका x क्यूब है प्लस c। तो बेटा इसको एक बार चेक कर लो, कल में जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे वही मैंने यूज किए। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कल मैंने नहीं किया था, इसको भी हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ये है बेटा। तो बेटा जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है इसको तुम पहले बाहर लिख लो, और मैंने जैसा कि बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको 1 बनाना होता है, तो उसको पहले 1 बना लो। तो उसमें से 25 कॉमन ले लो, जब 25 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर तुम सही से लिखोगे तो ये है तुम्हारा बेटा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखो शुभ, ये पूरी क्वांटिटी बेटा अंडर रूट में है। किसमें है? अंडर रूट में। तो इसको हम पूरे पे अंडर रूट लगा देते हैं और फिर तुमको क्लियर कट नजर आएगा कि जो अंडर रूट 25 होगा वो तो बाहर निकल आ जाएगा, यानी कि जो बचेगा तुम्हारे पास वो बचेगा 1/5 टाइम्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तुम कहोगे सर इसका फॉर्मूला कल आपने हमको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला? तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमने बताया था होता है साइन इनवर्स x अपॉन a
प्लस सी। इसको बेटा यहाँ पे अप्लाई कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज 1/5 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर निकल करके आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। ओके। तो किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटा सा भी स्टेप हो, तो तुम हमसे पूछ सकते हो दोबारा, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। सर इसमें आपने साइन इनवर्स x की क्या वैल्यू डाली है? x की जगह बेटा, x की जगह इसमें x स्क्वायर है और a की जगह बेटा इसमें 3/5 है। तो x तो x ही रहेगा और a की जगह तुम्हारा 3/5 है, तो वो हमने डाल दिया। ठीक 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 है। a की जगह बेटा इस फॉर्मूले में 3/5 है, जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह 3/5 है। ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा sec square x dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x प्लस 4। ये है बेटा। तो हम कहोगे सर ये क्वेश्चन काफी इजी है। आप एक काम कर लीजिए, इसमें 10x को t मान लीजिए। जैसे ही सर आप 10x को t मानेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, t का सर dt बाई dx। तो सर यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन dt होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 को तुम ऐसे लिख लो। तो शुभ बेटा कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था याद है? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला था बेटा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बताया था कल बेटा। अब बेटा इसको कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, जिसका है इंटीग्रेशन उसका आंसर अब डायरेक्टली तुम लिख सकते हो क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे बगल में लिखा हुआ है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ln t प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। तो बेटा यहाँ पर t की वैल्यू डाल देंगे। t आपका क्या है? t आपका है बेटा 10x प्लस अंडर रूट ऑफ t का आपका 10x है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। तो ये है बेटा, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। इसमें देखो कोई तुमको डाउट हो तो तुम दोबारा पूछो। नहीं सर डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और तुम्हें और भी क्वेश्चंस सिखाने की कोशिश करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और तुम्हें और भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2121। क्वेश्चन नंबर 2121 वो है x प्लस 2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ये है क्वेश्चन बेटा। उसको सॉल्व करते हैं बेटा। तुम कहोगे सर सॉल्व कैसे करें? हमने कहा हमें तो इजी लग रहा है, तुम पहले काम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मान लो। जैसे ही t मानोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और t का dt बाई dx हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो लेकिन तुम हमसे कहोगे सर न्यूमरेटर में तो 2x प्लस 2 तो है नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो सर न्यूमरेटर तो आपका मौजूद नहीं आया है क्योंकि न्यूमरेटर तो डिफरेंट है, तो आप dt से कैसे रिप्लेस करेंगे? तो हमने कहा बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता, मतलब अगर डिनोमिनेटर में शुभ तुम्हारा 2x प्लस 2 होता, यहाँ पे शुभ तुमको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर तीसरा टाइप आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ
पहले तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुम कहोगे सर अगर यहाँ पे 2x + 2 होता न्यूमरेटर में तो हम तो साफ साफ ऊपर dt लिख देते और नीचे √t लिख देते। देखो बेटा, हम जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 2 है, तो तुम क्या करते, तुम कहते ऊपर से dt आ जाता और नीचे √t हो जाता, और इसको हम खट से सॉल्व कर लेते। √t ऊपर आकर के t की पावर -½ हो जाता, dt हो जाता, t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 प्लस c। तो ये हो गया बेटा 2 √t, ये है बेटा t प्लस c, ये आपका आंसर आ जाता। लेकिन बेटा क्वेश्चन में 2x + 2 तो था नहीं, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? जैसे अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 21 टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो 21 हुआ नहीं, ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो उसका तरीका बेटा करने का समझो मेथड। तो उसके लिए बेटा हेडिंग डाल दो टाइप। ये टाइप, उस टाइप को तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने का एक फिक्स तरीका होता है। ठीक है बेटा, तो कैसा टाइप होता है समझिए बेटा। कभी भी इंटीग्रेशन इस टाइप का हो, ऊपर कोई लीनियर फंक्शन हो, मान लो px + q है, नीचे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो ax² + bx + c टाइप का, इस तरह का एक्सप्रेशन हो, या बेटा इस तरह के एक्सप्रेशन हो, ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, और उसमें अंडर ना हो, तो उसका भी मेथड यही सेम होगा करने का। ये ठीक है। और बेटा अगर इस टाइप का पैटर्न हो, लीनियर हो ऊपर और अंडर रूट न्यूमरेटर में हो, ax² + bx + c, तो उसको बेटा करने का, अगर इस मेथड के इंटीग्रेशन आते हैं तो इनको तीनों का करने का मेथड एक ही है। मेथड बेटा ये होता है कि आपको लेट करना होता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ये आपको बेटा लेट करना होता है। ये आप जहां पर पहले कोचिंग पढ़ते होंगे तो उसको टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, वही चीज हम बता रहे हैं। लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, ये लेट करना होता है। ये लेट करने के बाद ही बेटा आपका क्वेश्चन होगा। तो हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ये आपको पूरी तरीके से याद रखना है कि इस वैरायटी के क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होगी। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। तो शुभ ध्यान से देखो बेटा, x + 2 होल डिवाइड बाय √(x² + 2x + 3 dx। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, यहां पर अब तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम लिखोगे सबसे पहले लीनियर क्या है, x + 2, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक है, प्लस म्यू, ये बेटा एक्सप्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे, शुभ तुमको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हें को पहले भी किसी टीचर ने पढ़ाया है, तुम्हें समझ में नहीं आया है। तो बेटा देखो, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x² का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x, और 2x का हो गया 2 + म्यू, ये हो गया। तो देखो बेटा मैंने डिफरेंशिएट भी कर दिया, क्योंकि मैंने लिखा था लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मैंने उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब शुभ करना ये होता है कि हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करना होता है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी। तो तुम कहोगे सर ये बहुत आसान काम है। सर इसके लिए कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट। जैसे x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो सर जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो सर LHS में x का कोफिशिएंट क्या है 1, और RHS में x का कोफिशिएंट क्या है 2 लैम्डा। तो दैट मींस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। LHS में कांस्टेंट क्या है 2, RHS में कांस्टेंट क्या है 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो ये दोनों कांस्टेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से बेटा हम लैम्डा की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो हाफ होगी।
लेमडा की वैल्यू बेटा हाफ इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ प्लस म्यू इज इक्वल टू 2। तो इसको बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 बेटा क्या होता है? 1 होता है। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। तो तुम कहोगे सर हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट्स निकला है, लेमडा और म्यू। तो बेटा ये तुम्हारा लेमडा भी हमने निकाला है जो अननोन था क्वेश्चन में, ये बेटा हमने म्यू निकाला है। और बेटा लेमडा म्यू निकालने के बाद क्या करना होता है वो तुम ध्यान से समझो। ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है अभी। तो बेटा लेमडा म्यू निकालने के बाद तुम क्या करोगे? तुमको सीधा सा काम करना है, तुम अपने इंटीग्रेशन को वापस लिखोगे और न्यूमरेटर में जो तुमने x प्लस 2 को माना था उसकी वैल्यू पुट करोगे। तो x प्लस 2 को तुमने क्या माना था? ये माना था। ये देखो बेटा मैंने अभी एरो बनाया है, ये तुमने माना था। इस तरफ ध्यान दो बेटा, ये देखो मैंने एरो बनाया है, ये तुमने माना था x प्लस 2। तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट करोगे, जब वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा x प्लस 2 की वैल्यू पुट करते हैं न्यूमरेटर में, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन है उसमें न्यूमरेटर में x प्लस 2 है। तो इंटीग्रेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बेटा आपको करना ये है कि न्यूमरेटर में x प्लस 2 की वैल्यू डालनी है, वो है लैम्डा टाइम्स, देखो बेटा ये लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस म्यू। म्यू क्या है बेटा? 1। तो शुभ बेटा ध्यान से देखो, मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और मैं इसको अब डिवाइड करने जा रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और शुभ बेटा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अब खत्म हो गया है। इसके आगे करना ये होता है कि बेटा इसको अलग अलग आप स्प्लिट कर दीजिए। मतलब पहला वाला इंटीग्रेशन जो है उसको अलग लिख लीजिए, मतलब हाफ टाइम्स 2x प्लस 2 अपॉन, और बेटा दूसरा वाला इंटीग्रेशन आप अलग कर लीजिए, यानी कि 1 dx अपॉन। तो ये है बेटा तुम्हारा। तो बेटा पहला वाला इंटीग्रेशन तो तुम कर ही लोगे, जिसको अभी हमने जस्ट अभी बताया था। पहला वाला इंटीग्रेशन का आंसर मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। और दूसरे वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए आप कल वाला मेथड यूज करेंगे, यानी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, पहले वाला मेथड जो अभी हमने सॉल्व किया था उसका आंसर देख लेते हैं। ये देखो बेटा ये वही क्वेश्चन था जो तुमने अभी सॉल्व किया था, तुम्हारी स्क्रीन पे 21 लिखा हुआ। देखो बेटा तो ये था 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये बेटा इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आया है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो शुभ, जैसे कल हमने सिखाया था। तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो सर इसको करने के लिए आप क्या करिए, इसमें सर देखिए क्या लिखा है, 2ab की जगह 2x लिखा हुआ है, 2ab की जगह 2x लिखा हुआ है। तो सर b की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर। तो बेटा मैंने 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 होता है बेटा 2, और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो बेटा एक इंटीग्रेशन का आप आंसर पहले ही से निकाल चुके हैं, उसको आप लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और दूसरे इंटीग्रेशन का भी अब आंसर आप लिख लीजिए। तो शुभ बेटा बताओ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देख करके हमको बताओ। उसका होता है सर log x स्क्वायर, इसका आंसर होता है बेटा ln x, x की जगह x प्लस 1 है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर होता है प्लस। तो बेटा आपका आंसर आ गया फाइनली। जी। इसको आप एक और मेथड से भी लिख सकते हैं।
दोबारा आप लिखना चाहें तो एक और मेथड से भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ln x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, जो अंडर रूट है उसको इस तरह से ना लिखो, वो जो तो तुम्हारा था वो ओरिजिनल भी लिख सकते हो, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी लिख सकते हो। ठीक, ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने पर यही था। तो बेटा इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। तो अभी हम इस वैरायटी के आपको 6-7 क्वेश्चंस और करा देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हम लोग इस वैरायटी के 6-7 क्वेश्चंस अभी और कर लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करें। जी सर। तो अगला क्वेश्चन बेटा देख लो, इसी सेम टाइप पर होगा। ये आपका टाइप आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं अगला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मेथड का क्या बेटा? इस मेथड का क्या नाम है? कोई नाम नहीं होता बेटा इस मेथड का। इंटीग्रेशन में किसी भी मेथड का कोई नाम नहीं होता है। बस आपको अगर सारे टाइप पता होंगे तो कोई भी इंटीग्रेशन आएगा आप कर सकते हैं। अगर टाइप नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। एग्जाम में बेटा सिर्फ लिख करके आता है इंटीग्रेट और कुछ नहीं लिखा रहता। तो देखो बेटा हम तुम्हारे सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 18th 18। तो क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 5x minus 2 whole divided by dx 1 plus 2x plus 3x square। ये क्वेश्चन बेटा आपको दिया हुआ है। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ये वही फॉर्म है। तो सर सबसे पहले लिखेंगे लेट लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d by dx ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सर आपकी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस म्यू। ये सर मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगी बेटा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन बताओ बेटा। 6x। हाँ बेटा x स्क्वायर का 2x होगा तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 6x हो जाएगा। 2x का 2 हो जाएगा प्लस में। अब तुम कहोगे सर ये बहुत ही इजी है, क्योंकि सर इसमें आप अब कुछ नहीं करेंगे। अब आप सिर्फ क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। आप लिखेंगे 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। 2 लैम्डा प्लस म्यू ये लिखेंगे सर। अब सर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 6 लैम्डा और LHS में x का कोफिशिएंट क्या है 5। RHS में क्या है 2 लैम्डा प्लस म्यू और LHS में क्या है कांस्टेंट -2। तो बेटा यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/6। उसको उठा करके आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो 2 लैम्डा, लैम्डा आपका 5/6 है प्लस म्यू इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3। तो ये कितना हुआ -6 माइनस 5 माइनस 11/3। या अब शुभ आपको करना कुछ नहीं है। अब आप अपना क्वेश्चन फिर से लिखेंगे और उसको करने पे ध्यान देंगे। और आपको पता होना चाहिए आपका जो लीनियर है वो आपने ये लेट किया था, ये मैंने आपके सामने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। हम क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन था आपका 5x माइनस 2 dx होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और डालने से पहले बेटा वैल्यू लीनियर की हम डिनोमिनेटर को पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा क्या है डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। कैसे करोगे? तुम कहोगे सर इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। उसके बाद आप सर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 2ab होता है उसकी जगह क्या दिया है? 2/3x दिया। तो सर b आपका क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो बस अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2ab की जगह बेटा दिया है 2/3x प्लस 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/9। तो शुभ, ये क्वेश्चन होने की कगार पे आ गया। यहां से यहां तक बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा अब ये बन गया 3 टाइम्स प्लस 2ab है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। शुभ 1/3 माइनस 1/9 कितना होता है? इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम में 9 आएगा, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। तो ये बेटा कितना होता है? 2/9। कितना होता है? 2/9। 2/9 को बेटा हम कैसे लिखेंगे? तुम लिखोगे √2/3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो बेटा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं वापस। तो क्वेश्चन में आपका फिर से मार्क कर रहा हूँ, ये है बेटा आपका क्वेश्चन, जिसपे मैं ग्रीन कलर से इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। अब मैं इसमें सारी वैल्यूज बेटा पुट करूंगा और क्वेश्चन में लगातार करता चला जाऊंगा। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं इंटीग्रेशन में पुट करूंगा लीनियर की। तो बेटा लीनियर की वैल्यू क्या है? लीनियर की वैल्यू थी लैम्डा टाइम्स 6x प्लस 2 प्लस म्यू। लैम्डा टाइम्स, लैम्डा है आपका 5/6, 6x प्लस 2 प्लस म्यू। म्यू आपका है बेटा 11/3। ये देखो बेटा मैंने न्यूमरेटर में वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में जो था वो डाल दे रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो शुभ, क्वेश्चन हो गया बेटा। पहले तुम बेटा इतना यहां तक आराम से देख लो जी पहले तुम इतना पहले आराम से देख लो, फिर से देखो उसको आराम से। ओके। तो अब हम लोग बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया 5/6 टाइम्स इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। शुभ, कहोगे तुम क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि सर आप एक काम कर लीजिए, इसमें सर आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t मान लीजिए। तो सर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो सर ये न्यूमरेटर में पहले ही से मौजूद है, तो सर ये हो गया dt अपॉन t माइनस 11/3 टाइम्स dx होल डिवाइड बाय, तुम कहोगे सर इसको परफेक्ट स्क्वायर, देखिए ऊपर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। दिस इज x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये हो गया। तो बेटा क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। dt अपॉन t का होता है बेटा ln mod t।
ये आपका बेटा t है, ln mod t माइनस 11/3, 3 बाहर कर लीजिए। तो शुभ बेटा बताओगे कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है 1/a, a आपका है √2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए, ये बेटा आपका x है, अपॉन a, a आपका बेटा √2/3 प्लस c। तो अब आप देख सकते हैं बेटा आंसर मैंने लिख दिया इसका। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, हम दोबारा आपको बताएंगे। तो एक बार ऊपर से कर दीजिए, देख लो, गो थ्रू कर लो। देखो देखो हम कर देते हैं। और अभी हम ऐसे दोबारा एक और क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। अभी सेम क्वेश्चन हमें एक दोबारा फिर से करा रहे हैं, तो आपको फिर से आइडिया लग जाएगा। अभी हम दोबारा फिर से करा रहे हैं, और वो जो दोबारा कराएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 22 NCERT एक्सरसाइज 7.4 पार्ट 2। और आज की डेट क्या है? आज की डेट है 3 अगस्त 2020। तो बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? सर नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तुम अकेला हो? तो जी फिर बेटा सर। राखी बुआ बांधेगी? नहीं सर, इस बार राखी में कोई आ नहीं रहा है घर, वो कोरोना की वजह से। अच्छा, कोई नहीं आ रहा है। नहीं चलो सर। अच्छा। तुम्हारी कजिन बहन वगैरह तो कोई तो होगी? हाँ जी सर, कजन बहन है तो बहुत है। अच्छा, वो बहुत है। जी सर। कजिन बहन बेटा कौन सी क्लासेस में है, कौन सी क्लास में है? सब बड़ी हैं काफी। सब बड़ी है। जी। ठीक है बेटा, देखो इसको। अभी बेटा हम ऐसा एक सेम क्वेश्चन दोबारा करा रहे हैं, बिल्कुल सेम होगा, बस वैल्यू चेंज है। तो जब तुम बोलोगे तो हम कराना स्टार्ट कर देंगे। करवा लीजिए सर। कराएं? ओके। जी सर। तो ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 to 22। क्वेश्चन नंबर है 2 to 22। वो है इंटीग्रेशन x plus 3 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर minus 2x minus 5 ब्रैकेट क्लोज dx। ये है। तो तुम चाहोगे तो तुम क्वेश्चन ये खुद भी कर सकते हो। अगर तुमको कम समझ में आए हैं तो तुम अब सिर्फ हमारी स्क्रीन पे देखना, तभी तुम्हें क्लियर होगा। तो तुम सबसे पहले कहोगे सर इसमें लेट करेंगे लीनियर, लेट करेंगे सर लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। यानी ये बन गया बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 2, 5 का 0 हो जाएगा प्लस म्यू। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, 2 लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू। ये हो गया बेटा। बेटा देखो किसी की आवाज आ रही है क्या तुम्हारे यहाँ से? वो आवाज बंद करो। सर आवाज तो किस चीज की आ रही है सर? तुम्हारे यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। चलो ठीक है, देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा x। तो बेटा ये आपका 2 लैम्डा x मैंने लिख दिया माइनस म्यू 2 लैम्डा प्लस, ये है बेटा। तो शुभ बेटा कोफिशिएंट कंपेयर करो उसमें। तो बेटा x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है और वहां x का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट यहाँ 3 है और वहां है माइनस 2 लैम्डा प्लस। तो ये बेटा हो गया। तो बेटा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ, और लैम्डा की वैल्यू हाफ हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। उसको बेटा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। तो यहां से बेटा म्यू की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 दैट इज 4। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1 दैट इज 4।
अब बेटा अब ध्यान से देखिए, अब आप न्यूमरेटर में क्या पुट करेंगे, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, लैम्डा आपका क्या है 1/2, 2x माइनस 2 प्लस म्यू, म्यू आपका कितना है 4। तो बेटा ये न्यूमरेटर की मैंने वैल्यू निकाल ली है, ये बेटा मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। जो डिनोमिनेटर है बेटा उसको बेटा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो बेटा यहाँ 2ab की जगह क्या है 2x, पहले बेटा तुम इतना देखो और कोशिश करो, तुम खुद करने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आप खुद करो। हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया? नहीं सर, अभी तो ही हूँ। ओके बेटा, हम इस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, देख लो अब आगे। नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये 2ab का टर्म है। तुम कहोगे सर 2ab की जगह 2x दिया है, तो सर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सर ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की जगह ये है -5, 1 मैंने ऐड किया तो सबट्रैक्ट कर लिया। तो ये बेटा बन गया यहां से लेके यहां तक बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और -5 -1 होता है बेटा -6, -6 को लिख देंगे √6 का स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले x + 3 की वैल्यू क्या है 1/2 टाइम्स 2x - 2 + 4 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -2x - 5 dx। उसको बेटा ब्रेकअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 2x - 2 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर -2x - 5 dx प्लस 4 dx होल डिवाइड बाय √x स्क्वायर -2x - 5। ये हो गया बेटा। तो शो बेटा यहां तक क्लियर है? ओके, तो हम लोग आगे करते हैं बेटा। क्लियर है। ठीक ठीक। अब बेटा फिर आगे इसको कर लो अपने आप, तुमसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x - 5 को t मान लो, तो ये हो जाएगा 2x - 2 dx = dt। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन t प्लस 4 dx, और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये क्या है, ये है x - 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर।
शुभ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम देख लो क्या होता है, मैं तुम्हें लिख देता हूं। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a ln x माइनस a होल डिवाइड बाय x प्लस a प्लस c, ये होता है बेटा। तो बेटा dt अपॉन टी का होगा ln मॉड t, t क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 टाइम्स, फॉर्मूला लगा दो, ये होता है 1/2a ln x की जगह x माइनस a है, x माइनस a अपॉन x, x की जगह x माइनस 1 है, x प्लस a प्लस c। तो शुभ आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज आंसर, फाइनल आंसर। अब बेटा तुम देख लो तुम्हें कहां पे प्रॉब्लम है। देखो बेटा कहीं प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर अभी तो नहीं, लेकिन अब मैं क्वेश्चन करूंगा, उस टाइम अगर आई तो कल आपसे पूछ लूंगा। अभी तो कोई अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो एक क्वेश्चन बेटा अभी हम लोग और करते हैं, ठीक है? अभी हम जी लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है। तो बेटा थोड़ी देर पहले हम तुमको बता रहे थे कि पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बता रहे थे? पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसकी बहुत छोटी सी एक हेडिंग डाल दो और समझ लो, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन देखो बेटा, करना ये होता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस तुमको एक क्वेश्चन कराते हैं तो तुम समझ जाओगे। जैसे बेटा कभी भी तुम्हारे पास अगर क्वांटिटी दी हो 1/x माइनस a x माइनस b, तो तुम बेटा इसको इस तरह से एक्सप्रेस करोगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। और बेटा अगर क्वांटिटी इस तरह से दी हो 1/x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b, तो तुम बेटा इसको ऐसे लिखोगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। और बेटा अगर कभी लिखा हो 1/x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b का होल स्क्वायर, तो तुम इसको लिखोगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b प्लस d अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे बेटा। और बेटा कभी तुम्हारे सामने इस तरह से लिखा हो, ये बहुत स्पेशल हम लिखने जा रहे हैं, कभी कभी इस तरह से भी लिखा रहता है। कभी बेटा तुम्हारे पास इस तरह से लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स माइनस बी, तो बेटा इसको इस तरह से लिखते हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। और अगर बेटा तुम्हारे पास इस तरह से लिखा हो, दिस इज लास्ट टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो तुम इसको लिखोगे बेटा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से लिखोगे। तो दिस इज द बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में जो आपको यूज करना होगा, वो इतना ही पार्ट आपको यूज करना होगा। करेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसको मैं उठा के एक बॉक्स में डाल देता हूँ।
ये बेटा मैंने बॉक्स में डाल दिया, इतना आपको याद रखना होगा। अब इस पे बेस बेटा देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर तुम एक्सरसाइज 7.5 देखोगे तो उस एक्सरसाइज 7.5 में हम फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे और तुम समझ जाओगे। दिस इज एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12। देखो बेटा, तो बेटा जो तुम्हारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन वो है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो बेटा तुम इसको किस तरह से कर सकते हो उसका हम एक मेथड बता रहे हैं, वो मेथड समझ लो। तुम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे समझो। सबसे पहले तुम इंटीग्रेशन को भूल जाओ और तुम इसको इस तरह से लिखो, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। फिर तुम इसको ब्रेक करो, दिस इज a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। फिर अगला स्टेप लिखो, एलसीएम ले लो आरएचएस में, तो ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब बेटा ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, ये बचा है तुम्हारे पास x इज इक्वल टू ax प्लस 2a bx प्लस b। अब आपको करना यह है बेटा कि दोनों तरफ आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो आप x का कोफिशिएंट देखिए, वहां पर क्या है a प्लस बी और कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी। तो बेटा LHS में x का कोफिशिएंट 1 है और RHS में x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, दैट मींस a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। LHS में कांस्टेंट है ही नहीं मतलब 0 है, तो RHS में भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहां से बेटा आपके पास इक्वेशंस बनके तैयार हो गई है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से b की वैल्यू आएगी -2a, उसको उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, b की वैल्यू -2a इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहां से -a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट मींस a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और a इक्वल टू -1 डाल देंगे b इक्वल टू -2a में, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखो हमने बेटा a और b निकाल लिए। शुभ, हमने देखो बेटा a और b निकाल लिए। अब बेटा जो आपने एक्सप्रेशन कंसिडर किया था वहां पर वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इस तरह से एक्सप्रेशन कंसिडर किया था, यहां पर बेटा वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या वैल्यू क्या है, वो एक्सप्रेशन है आपका x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब शुभ यहाँ पे बहुत तुम क्लियर कट देखो बेटा, अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना है, अगर हम LHS को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बेटा हम LHS को एक्सप्रेस कर चुके हैं इस फॉर्म में। LHS कैन बी एक्सप्रेस्ड इन RHS, तो बेटा हम RHS को इंटीग्रेट कर देंगे। और बेटा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स dx अपॉन एक्स प्लस 2, और क्वेश्चन बेटा खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन एक्स प्लस 1 होता है बेटा ln mod x प्लस 1, और dx अपॉन एक्स प्लस 2 होता है बेटा ln mod x प्लस 2 प्लस c। बेटा ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको चेक करिए, ये मैंने क्वेश्चन आपका कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो बेटा इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो शुभ बेटा क्लियर है तुमको? जी सर। इस तरह से करते हैं। तो बेटा आज की क्लास ओवर करें? जी सर। आज की क्लास ओवर करते हैं। और बेटा अब हम लोग क्लास कब करेंगे? हम लोग क्लास करेंगे कल,
और कल हम लोग की क्लास का टाइमिंग होगा सेम टाइमिंग 8 बजे। तो ओके बेटा सर। कल हम लोग सेम टाइमिंग 8 बजे क्लास करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है बेटा? जी ओके तुम्हारा सर। तुम्हारा जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 7.4 तक है। एक्सरसाइज 7.4 तक आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा? जी सर। तो एक्सरसाइज 7.4 तक आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ये आपका होमवर्क है।